हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? होप करता हूँ अच्छे होगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो मैडम, आज के ब्लॉग में क्या दिखाओगे? आज के ब्लॉग में वी आर गोइंग टू द बॉर्डर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर विच इज़ अ लॉन्गे वाला बॉर्डर विच इज़ अ फेमस बॉर्डर हियर। एंड उससे पहले हम जाएंगे तनौत माता टेम्पल, जिसकी भी एक बहुत फेमस हिस्ट्री है जो हम आपको आगे जाके दिखाने वाले हैं। यस। और गाइस, आपको इस बॉर्डर के बारे में तो पता ही है, सबने बॉर्डर पिक्चर तो देखी होगी सनी देओल वाली। तो ये वही वाला फेमस बॉर्डर है। तो अब गाइस फटाफट से चलते हैं और आगे का नज़ारा भी इंजॉय कराते हैं आपको और फटाफट दिखाते हैं। क्योंकि एक बॉर्डर, जो लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं तो प्लीज़ वो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि टाइम का बहुत बड़ा कांस्टेंट है वहाँ पे। 4 बजे से पहले पहले ही परमिट क्लियर होगा। अगर आपके पास 4 बजे तक परमिट नहीं है, अगर आपने 4 बजे तक ऑनलाइन कर भी लिया, अगर आप 4 बजे तक विंडो पे नहीं होते तो भी परमिट नहीं चलेगा, सो नहीं द बनेगा। लास्ट टाइम टू रीच देयर इज़ 3:30। हाँ, 3:30 मतलब, लेकिन आप थोड़ा पहले जाओ। 3:30 को भी प्लान मत रखो, क्योंकि क्या है कि लाइन भी लंबी होती है। 4 बजे वो काउंटर क्लोज कर देंगे चाहे लाइन लगी हो। तो इसीलिए आप टाइमली जाओ और फटाफट से कराओ। तो गाइस चलो चलते हैं फटाफट से और बॉर्डर के नज़ारे दिखाते हैं और आपको रास्ता भी एंजॉय कराते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत बढ़िया रास्ता है और रास्ता जो है वो लंबा भी है। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट से, आ जाओ। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियाँ। सो गाइस, हियर वी आर एट तनोट माता मंदिर और ये एंजॉय करते हैं यहाँ का सफ़र। अब यहाँ से आओगे ना, ये सामने मंदिर है और यहाँ पे है जहाँ से आपको परमिट बनवाना है। तो पहले परमिट बनवा लेना, फिर मंदिर के दर्शन कर लेना। सो गाइस, ऐसे ही नंबर लगा देते हैं ऊपर और ऐसे आप करा सकते हो। फटाफट से लाइन देखो कितनी लंबी रहती है, बहुत लंबी होती है। अब मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर आगे चलेंगे। खाने का ट्राई कर लेते हैं गाइस, खा के फिर आगे चलेंगे। हमने ऑर्डर कर दी गट्टे की सब्ज़ी और मैं खा रहा हूँ परांठा और मैडम खा रही है रोटी। मटर पूरा रेडी हो गया, दही भी आ गई, सब्जी भी आ गई, अचार भी और परांठा भी। देखा तनौत माता मंदिर। इस मंदिर की मान्यता है कि जो लॉन्गे वाला बैटल हुई थी उसमें जो भी बॉम्ब्स पाकिस्तान में भेजे थे इंडिया के लिए, वो यहाँ पर आके डिफ्यूज़ हो गए थे। तो वो सारे बॉम्ब्स उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं और ये मंदिर भी बच गया था और इंडियन आर्मी भी बच गई थी। सो ये बहुत ही इस मंदिर की मान्यता है और माता हमने देखी बहुत ही सुंदर है यहाँ का मंदिर। तो आइए, होप ये हमारे भी सारे बॉम्ब्स लाइफ के डिफ्यूज़ कर दें फॉर दिस न्यू ईयर। सो देखते हैं। का जो रख रखाव है वो सारा बीएसएफ करती है। बीएसएफ के अंडर है ये मंदिर। यहाँ कोई पुजारी नहीं है और कोई ऐसा कोई मतलब कोई पंडित जी नहीं है। यहाँ का जो सब कुछ है वो सब बीएसएफ के अंडर ही और बीएसएफ ही कंट्रोल करती है। आपने वीडियो में देखा होगा कि जो प्रसाद भी दे रहे थे वो बीएसएफ के जवान ही थे। तो ये चीज़ है और ये कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इतिहास लिखा हुआ है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर हमने कुछ गलत बता दिया उसके लिए सॉरी। ऑन द बैंड गो स्लो फ्रेंड। वाओ, वीआरओ भी बड़ा सही सही चीज़ें लिखती है। हमने चेक पोस्ट क्रॉस कर ली है, जो फर्स्ट चेक पोस्ट आती है। अब हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। कितना रो है, ये कैमल्स भी हैं। वीआरओ ने क्या लिखा हुआ है?
कनेक्टिंग रिमोट प्लेसेस, दिस इज ट्रू। ये जो काम करते हैं ना BRO, गजब है यार, गजब काम करते हैं। धूप हो, आंधी हो, कुछ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, BRO हमेशा एक्टिव रहती है इस काम के लिए। और हमारी इंडियन आर्मी और BSF तो है ही है इस चीज़ को लेके। ये व्यू देखना कितना गजब का है, कितना गजब का व्यू है, बहुत ही डिफरेंट व्यू है यार। ये सामने कुछ दिख तो रहा है, शायद यही है एंट्री पॉइंट, देखते हैं। सो गाइज हम लोग निकल गए हैं इधर तनौट माता मंदिर वाली साइड से वापस की ओर। और गाइज हमारा ना 2 चीज़ें शायद मिस होंगी इस सीरीज़ में। क्या क्या मिस होगा मैडम? One is the haunted place. एक तो वो हॉन्टेड प्लेस है ना कुलधारा, वो मिस होगा, और एक वो वॉर म्यूजियम मिस होगा। वॉर म्यूजियम तो हमारे रास्ते में आएगा, देखेंगे अगर कुछ खुला होगा उस टाइम, क्योंकि हम लोग पहुँच रहे हैं वॉर म्यूजियम 7 बजे। तो देखते हैं अगर वो कुछ होगा तो वहाँ देखेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं तो हम सीधा निकलेंगे जोधपुर की ओर। इस बार जो हमारा सर्किट है वो जोधपुर की तरफ से वापसी का है, मतलब हमारा जो प्लान है वो जोधपुर की तरफ वापसी का है। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट से, दिखाते रास्ते में कुछ और आता बढ़िया सा तो आपको, और अपडेट तो आपको देते ही रहेंगे क्या है क्या नहीं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं जोधपुर, पहुंच गए हैं, और ये ऊपर से ट्रेन का ट्रैक है, इसमें जाना है, लेफ्ट जाना है। माता जी मंदिर के पास आगे जाना है हमें थोड़ा सा। चल भूल जाए फासले दरमियां, किसने बनाया दस्तूर ऐसा, जीना सिखाया मजबूर जैसा। पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। निकल लिए जोधपुर से वापसी की ओर। और गाइस चलो अब चलते हैं, रास्ते के आपको नज़ारे दिखाते हैं। जोधपुर आज नहीं हमने एक्सप्लोर किया, नेक्स्ट टाइम जोधपुर का अलग से प्लान बनाया जाएगा, क्योंकि जोधपुर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। और अब हम चलेंगे वापसी। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अब पता नहीं है इसी व्लॉग में होगा या फिर ये अगले व्लॉग में होगा, वैसे अगले व्लॉग में तो नहीं, इसी व्लॉग में ही डाल देंगे इसको, क्योंकि अब तो रास्ते का क्या दिखाएंगे, ज़्यादा कुछ रास्ते का रुकने का है ही नहीं। और गाइस इससे पहले जो आपने प्रॉपर्टी के ड्रोन शॉट्स देखे, उस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके थे, वो अपने एक जानकार हैं, उनकी प्रॉपर्टी है यहीं पे ही जोधपुर के पास ही। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, मेरे फार्म हाउस पे रुकना और कहीं नहीं जाना बाहर। तो उन्होंने उनके पास रुके, और जिनके थ्रू वो प्रॉपर्टी बुक हुई वो ये बात व्लॉग देख रहे होंगे और हंस भी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने मना किया कि थैंक यू नहीं बोलना कभी भी। तो उनको ये व्लॉग देख के भी हंसी आ गई होगी कि भाई मैं किसको बोल रहा हूँ, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़ ये था हमारा जर्नी टू जैसलमेर, और जैसलमेर से हम लोग मतलब जो स्टेज रहे वो बीकानेर और जोधपुर रहे, लेकिन बीकानेर और जोधपुर को हमने कवर अप नहीं किया अभी इसमें ब्लॉग में, वो हम अलग से प्लान करेंगे। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे?
नहीं बोलना चाहिए। मैडम कह रही है कि मेरा ध्यान हाईवे के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे डियर्स, हाँ कुछ भी आ जाता है, काउस, डॉग्स, कैट्स सब आ कुछ जाते भी आ हैं। जाता है। हाँ रात को जब हम लोग इस प्रॉपर्टी पे जा रहे थे तो 2 डियर ने हमें क्रॉस किया, कूद के निकले आगे से, जैसे जंगल में होता है ना वैसे ही हुआ बिल्कुल। बाकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है इनकी, तो थैंक यू सो मच जिनकी प्रॉपर्टी है उनके लिए, और जिन्होंने कराया है उनको तो थैंक यू नहीं बोलना, उन्होंने मना किया कि थैंक यू नहीं बोलना। तो चलो गाइस अब चलते हैं, आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे। गाइस चल रहे हैं एज इट इज़ रोड पे ही, और साथ साथ ये खोल दिया, कुछ मंचिंग कर रहे हैं साथ साथ, और उधर केक कट हो गया है और चल रहे हैं, रास्ता आगे है। जीना सिखाया मजबूर जैसा। बस यहाँ पे रुके हैं हम खाने के लिए, ये जगह है, अभी आपको दिखाते हैं खाना आने के बाद कौन सी जगह है। सो गाइस खाना खुना खा के निकल गए और ये राजगढ़ पहुँच गए गाइस हम। ये मतलब बेसिकली जो ढाबा था वो राजगढ़ के आउटर में ही था, यहाँ थोड़े ढाबे ढोबे ना कम है और इसी टाइप के ही हैं। तो गाइस अब हम चल रहे हैं हिसार बाईपास की और वहाँ से निकलेंगे सीधा रोहतक। जैसे अभी आपने बोर्ड पे देखा, हिसार बाईपास पे एक आता है आधार हॉस्पिटल, ये तो 66 किलोमीटर हिसार का दिखा रहा था, तो हिसार बाईपास पे ही आता है वो आधार हॉस्पिटल, वहाँ से लेंगे सीधा रोहतक की ओर, रुक करेंगे रोहतक की ओर। बाकी रास्ते में जो आएगा वो आपको ज़रूर दिखाते जाएंगे, एंजॉय कराते जाएंगे। नेविगेशन मैंने इसमें सेट कर ली है, इसमें बताता रहता है अपना, बढ़िया है। वहाँ तो वैसे मैप चल ही रहा साथ साथ, बाकी बढ़िया है, फ़ोन और बढ़िया। बाकी गाइस कभी आप लोग इस रास्ते से आओ ना तो ये हिसार वाला ज़्यादा प्रेफर करना, क्योंकि उधर वाला जो भिवानी वाला रास्ता है, मतलब जिसको रोहतक जाना हो, भिवानी वाला रास्ता है ना, वो थोड़ा सिंगल लेन रोड है। ये देखो ये प्रॉपर अपना हाईवे है, प्रॉपर सब कुछ है, तो वो थोड़ा सिंगल लेन हाईवे है, तो थोड़ा सा शाम के टाइम और दिक्कत हो सकती है जब सनलाइट डाउन होगी। तो जब सन डाउन होगा, बेसिकली सनलाइट डाउन तो होगी, वो तो अभी भी स्लो होनी शुरू हो गई है, तो वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा इधर से आना। किलोमीटर ऑल दो ये फालतू हैं, 40-45 किलोमीटर फालतू होगा, और प्लस टाइम भी 10-15 मिनट फालतू ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ स्पीड मेंटेन हो जाती है, वहाँ पे स्पीड मेंटेन नहीं हो सकती इतनी। बाकी स्पीड लिमिट्स जो हैं उसी में चलानी है आपको, हम भी वही चला रहे हैं 80। गाइस ये सुंदर भाई ने सजेस्ट किया था रास्ते में आएगा बालाजी धाम है, लेकिन अब ना फॉग हो रही है, थोड़ी लग रही है कि फॉग हो सकती है, तो रुकेंगे नहीं, बाहर से बालाजी धाम के मत्था टेक लेते हैं और चलो चलते हैं। मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है आज, देखो धूप भी है वैसे, लेकिन लेट्स गो। सो गाइस हिसार से निकले और थोड़ी दूरी रुके, यहाँ दिख गया बरिस्ता। यार कॉफ़ी तो एक उठाना बनता है, इतनी खींच के लाए हैं, गाड़ी गुड़ी चला के लाए हैं इतनी लंबी, तो थोड़ी सी थकान उतारने के लिए कुछ तो चाहिए। What is this? छोटू महाराज। छोटू महाराज एक चेन है शायद, वन कैफे। और छोटू महाराज जी का कैफ़े है, हमें क्या पता कौन सा। उतरी है, बहुत सारे ब्रांड है, कहाँ लेना हमें। इस द बरिस्ता आगे है। सो गाइस बरिस्ता से पैक करा लिया, अब चलते हैं फटाफट से आगे। कॉफ़ी मैडम के पास है, देखना एकदम से क्या हुआ। ये तो अच्छा हुआ हमने कॉफ़ी टेक अवे ले लिया, हम बैठे नहीं, कमाल हो गए। तो थोड़ा डिस्टेंस बना के चलेंगे गाइस। ऐसे कभी भी फॉग हो तो बेस्ट पार्ट ही रहता है कि भाई जब जहाँ ऐसा हो रहा हो, गाड़ियाँ ट्रक्स आसपास हो, तो आप उनके साथ चलो, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। जैसे हमने मेंटेन किया, देखो आगे वाली कार से ब्रेक मारते ही, ये देखो हमने ब्रेक मारी, डिस्टेंस फिर भी मेंटेन रहेगा। यस ये फॉग के नज़ारे हैं गाइस, ये देखो अब वो चल पड़ी तो हमने भी ब्रेक से हटा लिया, स्पीड ब्रेकर था। तो ऐसे चलोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, डिस्टेंस बना के चलोगे। अगर डिस्टेंस नहीं बना होगा तो फिर वो आगे फिर वो पीछे टच होने वाला रिस्क रहता है, फिर ब्रेक मारते हैं। जैसे ये बीच में आया भाई साहब, डिस्टेंस भी तोड़ दिया, हमारी गाड़ी भी आगे चली गई दूसरी। चलो कोई नहीं, फिर भी लाइन चल रही है, मतलब हमें कोई स्पेसिफिक किसी गाड़ी के पीछे नहीं रहना, बट डिस्टेंस बना के चलना, मेन पॉइंट इज़ दिस। सो गाइस फाइनली हम लोग रोहतक पहुंच गए हैं, और यहाँ थोड़ा सा फॉग कम है, ज़्यादा नहीं है, मतलब विजिबिलिटी फिर भी क्लियर है। तो गाइस अब व्लॉग को भी कर देते हैं यही है पे एंड। आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो भी जैसलमेर का प्लान बना रहे हो तो अपना प्लान कर लेना सीरीज़ को देख के, और अगर कुछ पूछना हो तो DM कर देना इंस्टाग्राम पे। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर।